सलाम कश्मीर की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। वादी कश्मीर में दहशतगर्दों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शोपियां में 7 दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं। दहशतगर्दों के पास से 3 ग्रेनेड और AK-47 की 3 मैगजीन बरामद की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है। जिस तरीके से कश्मीर में जो दहशतगर्द है वो यहाँ किसी बड़ी साजिश की फिराक में थे, लेकिन बड़ी कामयाबी हासिल हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस को। दरअसल लगातार वादी का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती रहती है और उसी सिमत में यहाँ भी वादी की जो फिज़ा है उसको ख़राब करने के लिए प्लानिंग तैयार की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सिक्योरिटी फोर्सेस को और 7 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये तो बड़ी खबर है खासतौर पर रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, और मुल्क के लिहाज से भी ये काफ़ी अहम खबर हो जाती है जब कई सारे दहशतगर्द एक साथ गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। फिलहाल इन तमाम दहशतगर्दों से पूछताछ की जाएगी कि इनके इरादे क्या थे, मॉड्यूल क्या है और कैसे इनको जो एक मैसेजेस हैं वो कन्वे होते हैं। तमाम चीज़ें हैं जो पता की जाएगी कि आखिर क्या इनके मंसूबे थे, कौन टारगेट था, क्या निशाना था, कब से यहाँ पर रह रहे हैं, कितने लोग हैं, इनके राब्ते में कौन कौन लोग हैं, क्या चीज़ें इनको जो मुहैया कराई जा रही है वो कहाँ कहाँ से मुहैया कराई जा रही है। तमाम ऐसे सवाल है जो पूछताछ में पता चलेंगे। फिलहाल जो एक बड़ा अपडेट है वो ये है कि वादी कश्मीर में दहशतगर्दों की जो बड़ी साजिश है वो नाकाम हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शोपियां में 7 दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं। दहशतगर्दों के पास से 3 ग्रेनेड और AK-47 की 3 मैगजीन भी बरामद कर ली गई है। और सबसे अहम बात यह है कि इससे पहले हमने देखा था कि डोडा में भी जब दहशतगर्द को पकड़ा गया था उसके बाद कहा जा रहा है कि कई इंकशाफ उससे होने हैं, और अब एक बार फिर से शोपियां से भी ये गिरफ्तारी हुई है। तो वादी कश्मीर में दहशतगर्दों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शोपियां से 7 दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं। दहशतगर्दों के पास से 3 ग्रेनेड और AK-47 की 3 मैगजीन बरामद हुई है। आपको याद होगा कि हाल ही में ग्रेनेड से पुलिस पार्टी पर अटैक किए गए थे। कुछ जगहों पर एक तरीके से वहाँ पर वो फटे नहीं थे। बस स्टैंड की बात की जाए, जम्मू के बस स्टैंड पर, वहाँ पर भी ग्रेनेड से हमले किए गए थे। तो तमाम जगह ये जो मॉड्यूल है वो अपना काम को अंजाम देने की फिराक में रहता है, और अगर यहाँ से 3 ग्रेनेड बरामद हुए हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी जड़ी कहाँ तक मजबूत है। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे राजा रहबर जमाल जुड़ रहे हैं डोडा से, और साथ ही दाऊद नाइक शोपियां से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दाऊद नाइक का रुख करते हैं। दाऊद, आपसे समझना चाहेंगे कि जो 7 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं, एक बड़ी हुसूरियाबी, बड़ी कामयाबी के तौर पर उसको देखना चाहिए, क्या अभी तक पूछताछ में निकलकर सामने आया है? जी शाबाश, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कल शाम को शोपियां पुलिस ने इस बात का इंकशाफ किया है कि उन्हें जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली है कि उन्होंने 7 मिलिटेंट एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया है, और साथ ही उनके पास अगर हम ग्रेनेड्स की बात करते हैं 3 ग्रेनेड्स और गोला बारूद उनसे बरामद किया गया है। और ये मामला अगर हम अपनी सोर्सेज की माने, ये इनका जो पता पुलिस को चला, जम्मू में एक मिलिटेंट जो शोपियां का था वो जम्मू से गिरफ्तार हुआ जिसका नाम हिदायत है। कुछ दिन पहले उन्होंने इस बात का पुलिस के सामने इंकशाफ किया था कि 7 लड़के जो है ये उनके माविन है, और साथ ही इन 7 लड़कों का काम ये था कि ज्यादा से ज्यादा लड़कों का ब्रेन वॉश करके उन्हें मिलिटेंटों की सफू में शामिल किया जाए। कुल मिला के शोपियां में हमने देखा कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि ये 7 लड़के जो हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, और पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में ये भी बताया कि ये इन 7 का पकड़ जाना जैसे कि जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में मिलिटेंटों की कमर तोड़ने के बराबर है। तो अगर हम इन 7 की बात करते हैं, 4 लड़के जो है वो एक ही गाँव से ताल्लुक रखते हैं, दाशीपोरा शोपियां से।
दो का ताल्लुक भीमंदर शोपियान से है और एक ताल्लुक नीर से है। तो अगर हम इन इलाकों की बात करते हैं, जो इन इलाकों की बात करते हैं, ये बिल्कुल जिला शोपियान से 5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। तो कुल मिला के जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान की पुलिस को बड़ी कामयाबी, बेशक बड़ी कामयाबी है, और जाहिर तौर पर जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो तमाम जो खुलासे हैं वो इनसे किए जाएंगे। राजा रहबर जमाल में हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, आपसे भी समझना चाहेंगे कि डोडा में जिस दहशतगर्द को पकड़ा गया है, क्या अभी तक उससे कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आया है कि क्या मॉड्यूल था, क्या इरादे थे और आगे की प्लानिंग क्या थी? जी शाहबाज, कहीं ना कहीं जो है फिर से मिलिटेंसी को रिवाइव करने की कोशिश कही जा सकती है। ये जब हमने एसएसपी से बात की, जो मुमताज अहमद हैं, उनसे बात की, तो उनका यही कहना था कि एक इंफॉर्मेशन उन्हें मिली थी कि यहाँ जो है कोई दहशतगर्द जो है फिर से पनपने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से इन दहशतगर्द एक्टिविटीज को जो है, जो कि अब इसे जो है मिलिटेंसी फ्री एरिया कहा गया है, अगर चिनाब वैली के जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ की बात कही जाए, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है हजम नहीं हो रही है। जो पार बैठे, बॉर्डर के पार बैठे हैं, तो उसी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की कवायद जो है इसे कहा जा सकता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने जो है एक बहुत बड़ी चीज को पनपने से पहले ही जो है उनको खत्म कर दिया है। उनको जो है उन्होंने पकड़कर, और उससे जो है गोला बारूद भी जो है वो बरामद हुआ है। जिस घर में वो छुपा हुआ था, पहले उसका उनको पता चला कि यहाँ जो है कुछ ना कुछ मुश्तबा हालात में कोई बंदा जो है रह रहा है। तो जब उधर से उन्होंने जो सर्च ऑपरेशन, एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया, पुलिस, सीआरपी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, तो वहां से जो है उसे गिरफ्तार किया गया। तो बहुत बड़ी कामयाबी जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए ये कही जा रही है। जी दाऊद नाइक, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि 7 दहशतगर्द अगर एक साथ गिरफ्तार किए जाते हैं तो इसका ये मतलब है कि पुलिस हमारी एक्टिव है, सिक्योरिटी अफवाज हमारी एक्टिव है और पल पल वो ऐसी चीजों पर नजर रख रही है। लेकिन अगला सवाल मेरा इससे मुताल्लिक है कि हमने पिछले दिनों देखा है कि किस तरीके से ग्रेनेड से अटैक किए गए हैं, फिर चाहे वो पुलिस पार्टी पर हो या फिर जम्मू के अंदर जिस तरीके से बस स्टैंड पर अटैक किया गया था। क्या लगता है ये वही मॉड्यूल दोहराने की कोशिश हो सकती है अगर पूछताछ अगर होगी तो? जी शहबाज, बिल्कुल। मैं आपका ध्यान यहाँ पर खींचना चाहता हूँ कि अगर हम शोपियान पुलवामा की बात करते हैं, 2016 के बाद मिलिटेंसी का ग्राफ जो था काफी इंक्लाइन हो चुका था और तकरीबन हर एक गांव में 1, 2 या 3 मिलिटेंट्स हुआ करते थे। लेकिन बाद में एंटी मिलिटेंट्स ऑपरेशन चलाए गए और जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान और पुलवामा में ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जब किसी जगह तस्वीर नहीं होती थी। सिक्योरिटी फोर्सेस काफी सारे मिलिटेंट्स को जो है वो न्यूट्रलाइज किया। और अगर मैं इस वक्त की बात करता हूँ, इस वक्त मिलिटेंसी का ग्राफ जो है वो जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में काफी कम है और कुछ तादाद ही है शोपियान में मिलिटेंट्स की, तकरीबन 10 मिलिटेंट्स पूरे जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में होंगे। तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स की यही कोशिश रहती है कि इस पूरे जो 2016 से माहौल बना था उसको रिवाइव किया जाए, बाकी लड़कों को मिलिटेंसी की सबको में शामिल किया जाए। तो ये 7 लड़के कल गिरफ्तार हुए, ये एक ग्रीन सिग्नल है जनूबी कश्मीर जिला शोपियान में। अब इसी को रिव्यू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद नाइक हमसे बातचीत करने के लिए। नाइक दाऊद आपका, और साथ ही साथ राजा रहबर जमाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।